नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? देखिए आज ना मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं देखिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोग पूछते रहते हैं ना, सैलरी कब तक मिलती है, टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या है कसूरबा का बताइए। तो देखिए जब बजट आता है तो वैसे मिल जाती है सैलरी, लेकिन अभी देखिए बजट आया नहीं है और हम लोग को आज हो गया है 13 मार्च। 13 मार्च नहीं, 13 मई, आज 13 मई है। और 13 मई अभी हम लोग को मार्च की सैलरी नहीं मिली है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, 13 मई हो गया, आज तक अभी सैलरी नहीं मिली। और हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन आई थी, बस एक मैसेज आया था कि आप लोग जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ तो हम लोग के उस पर मैसेज आया था कि आप लोग सैलरी बना लीजिए, अभी बजट 13 तारीख को आएगा। अभी तक तो आया नहीं है, तब आप लोग सैलरी रिलीज़ करिएगा, पर अभी तक आया नहीं कोई बजट। और इसी बीच बताइए 2.5 महीना हो गया, अभी सैलरी किसी को नहीं मिल रही है। और आप लोग जानते ही हैं कि जैसे जो अप्रैल का महीना होता है वो बच्चों के एडमिशन वगैरह का होता है। हाँ, और इसी महीने में ना शादी ब्याह सबके यहाँ पड़ता है। और हमेशा ये कस्तूरबा का हर साल का ये नियम है कि हम लोग को मार्च अप्रैल मई की सैलरी मई लास्ट में मिलेगी या जून फर्स्ट में मिलेगी। और मान लीजिए बजट भी आ जाए तो भी रिन्यूअल अभी नहीं हुआ है, तो रिन्यूअल के चक्कर में भी रुक सकता है, सैलरी रुकेगा, रिन्यूअल हो जाएगा तब होगा। तो ये सारी ऐसे है कि 2-2 3 महीने सैलरी नहीं मिलती। और वैसे भी जब बजट नहीं होता है तो सैलरी नहीं मिलती है। जैसे कभी कभी 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं मिलती है, और कभी कभी हर महीने भी मिल जाती है। तो ये इसका सिचुएशन है सैलरी का। तो जैसे आपका यहाँ पे ये है कि सैलरी मिल तो जाएगी, पर कब मिलेगी उसका कोई वो नहीं है कि सैलरी कब मिलेगी। इसके भरोसे अगर रहें तो नहीं हो सकता है। और एडमिशन के लिए भी पूछ रहे थे आप लोग, तो एडमिशन का भी मैडम से एक मैं बात करवा दूँ आपको कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है और उनका क्या ख्याल है यहाँ पे जो सैलरी जिस तरह से मिलती है। हाँ मैडम, देखिए आप यहाँ कस्तूरबा में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है बताइए। और जैसे सैलरी अभी हम लोग को नहीं मिली है 2-3 महीने का, तो उससे हम लोग को कैसे परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जैसे मैं तो जूझ ही रही हूँ, आप भी कैसे जूझ रही हूँ वो भी बताइए। जैसे कहने का मतलब ये है कि एडमिशन यहाँ जो बच्चियों का होता है वो निःशुल्क ही होता है। एडमिशन बच्चियों का, ड्रॉप आउट बच्चियों का एडमिशन होता है हमारे यहाँ विद्यालय में। और इसमें गार्जियन का जो है आधार लगता है, बच्चियों के आधार लगते हैं। और यहाँ हर चीज़ बच्चों को निःशुल्क ही मिलता है। यहाँ उनके दैनिक उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु उन्हें जो है निःशुल्क मिलता है। और यहाँ रहने की व्यवस्था होती है, योग्य टीचर भी यहाँ पर हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा है, तो बालिकाओं के लिए तो यहाँ पूरी व्यवस्था है। और जैसे अब फिलहाल मैं यहाँ टीचर हूँ, फुल टाइम टीचर, तो हम लोगों को जो सैलरी है वो हम लोगों को लगभग रिन्यूअल के बाद ही मिल पाती है। 3 महीने तो लगभग हो ही जाते हैं। मई लास्ट में ही ज़्यादातर मिलती है, 3 महीने बाद ही। 3 महीने के बाद ही लगभग मिलती है। क्योंकि रिन्यूअल होता है तो इसमें जो है वो सारी प्रक्रिया जब पूरी होती है तो हम लोग, और बजट भी अभी नहीं आया है, और उसमें जो है बजट भी नहीं हम लोगों के पास आया है। तो जैसी जो है हमारे अधिकारी लोगों की व्यवस्था रहती है उस हिसाब से हम लोगों को मिलता है। और इसमें तो हाँ भाई, हम लोगों के बच्चे भी हैं, एडमिशन करवाना है, अपनी भी जो है सारी ज़रूरत की। हाँ, इसी समय देखिए शादी ब्याह का भी माहौल है, न्योता वोता का रहता है, तो समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे हाँ, जिसमें हमको जो है अब भाई इंसान काम करता है इसीलिए कि भाई उसे सैलरी मिले टाइम पे। लेकिन अब सैलरी जब नहीं समय से मिलती है तो परेशानी तो खैर होती ही है। बस इतना ही मुझे कहना है कि हमारे अधिकारी हम लोगों को समय से जो है थोड़ा पैसा दे दिया करें। हाँ, तो हम लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। देखिए हम लोग सैलरी के लिए बहुत परेशान हैं, मतलब सारे लोग परेशान हैं। यहाँ तो एक मैडम बोली है, बाकी लोग बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं संविदा की नौकरी है, हम लोग की क्या बोलें, अभी कहीं हम लोग का को कोई कुछ बोले ना, सैलरी हम लोग कैसे मांगे बताइए। संविदा वाले इतना डरते हैं हाँ, कि कोई मतलब ये बोलने को तैयार नहीं है कि मतलब सैलरी हम लोग को समय पे नहीं मिलती है। और ये इस तरह की नौकरी है। तो जैसे आप लोग बार बार पूछते रहते हैं ना कि यहाँ जॉब करना है, फॉर्म भरने के लिए परेशान है, तो इन चीज़ों से आप लोग जान जाइए कि यहाँ पे ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि समय पर सैलरी नहीं मिलती है। बजट नहीं रहेगा कभी, और कभी रिन्यूअल नहीं हुआ, कभी बजट नहीं रहेगा, ज़्यादातर बजट नहीं रहता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से नहीं मिलती है। देखिए मेरे पीछे सब बच्चे हैं यहाँ पे। हेलो बोल दो बच्चों।
सारे बच्चे खुश हो गए हैं, मैं यहाँ ब्लॉग बना रही हूँ ना तो बच्चे सारे खुश हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं इन लोग का नाम वाम परिचय करवा देती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।